हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं में है ये टॉपिक आयनिक बंध। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध आज हम दोनों देखेंगे। क्या होता है आयनिक बंध, आराम से समझना, इसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको और आपको समझ में भी आएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए। आयनिक बंध, जैसे हमारे पास में सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। इसका यदि हम विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है। अब इस सोडियम का जो अंतिम कोष है, अंतिम कोष क्या है, ये हमारा पहला कोष, ये हमारा दूसरा कोष और ये हमारा तीसरा कोष। तो जो तीसरा कोष है या जो अंत में लिखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम कोष। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतिम कोष। अंतिम कोष। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और अंतिम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये हैं हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी कोष या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, सोडियम का यदि हम लिखते हैं शॉर्ट में तो क्या आएगा 281। 281। लास्ट कितना है इसका इलेक्ट्रॉन, एक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट है। अब आराम समझना। अगर हम दूसरा देखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड का देखो, क्लोराइड एटॉमिक नंबर 17 क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये अंतिम सेल या अंतिम कोष। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 5 और 2 7। तो हम क्या बोलेंगे, तो Cl का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है या संयोजी इलेक्ट्रॉन वो है 7। मतलब 2 6 और 2 8 और यहाँ है 7। क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब क्या होता है, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु जो होता है अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और जो अष्टक होता है, ऑक्टेट होता है, वो कंप्लीट होता है 2 8 18 32 50 में। कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी करना चाहता है, स्थायी हो जाएं हम। और स्थायी कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, लूज करता है या गेन करता है। दूसरा क्या करता है, साझा करता है, शेयरिंग करता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, या 2 तेरा 2 मेरा, आपस में साझा कर लेते हैं। मतलब जो एटम्स की टेंडेंसी है, किसी भी एटम्स की टेंडेंसी क्या होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम के पास समस्या क्या है। सोडियम के पास समस्या ये है कि इसका फर्स्ट वाला कंप्लीट है 2, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन तीसरा हमारा अभी सर तीसरे में कितना है 1 है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में इसके पास में एक एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 करने के लिए 1 की कमी है। इसके पास में 1 ज़्यादा है, इसके पास में 1 की कमी है ना। तो क्या करेगा, सोडियम अपना अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसे ये रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, किसी को दान दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलेगा और कहाँ जाएगा, Cl में जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें चार्ज कौन सा आएगा, प्लस का। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें चार्ज क्या लगाते हैं हम, प्लस का। और Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या आएगा, Cl में माइनस का चार्ज आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक हो गया धन आयन और यहाँ पर हो गया एक ऋण आयन। आयनों के बीच में, दो आयनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो बंध बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो ये बन गया हमारा आयनिक बंध। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको।
जैसे कि मान लो हमारे पास में है HCl अणु, ये एक अणु है। ये कैसे बना होगा, दिमाग में रखो, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होता है, विन्यास आएगा 1s1, मतलब H में होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl में कितना होता है, हमने अभी देखे थे 2 8 7, ठीक है ना। क्या इसमें बन पाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें बनेगा सहसंयोजक बंध, इसलिए HCl हमारा आयनिक बंध के लिए सुटेबल नहीं है। चलो और कोई देखते हैं। अगर हम देखें KCl, देखते हैं KCl बनता है कि नहीं बनता। पोटेशियम हमारा पहले क्या है, पोटेशियम, परमाणु क्रमांक क्या है इसका 19, विन्यास क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिनो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12 और 6 18 हो गया, और लास्ट में क्या आया 4s1 आया। Cl का पता ही है आपको, Cl कितना होता है हमारा, Cl का कितना आता है, हाँ कितना उसका 2 8 7 है ना। इसका कितना आ रहा है 2 8 8 1, तो पोटेशियम का आ रहा है 2 8 8 1। अष्टक पूर्ण होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा है एक एक्स्ट्रा। और Cl के पास देखिए 2 8 7, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए एक की कमी है। तो क्या करेगा पोटेशियम, अपना अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसने रिलीज किया, इसने गेन किया, इसने दिया, इसने लिया। जब इसने अगर दिया तो चार्ज कौन सा आएगा, चार्ज आएगा प्लस का, और इसने अगर ले लिया चार्ज कौन सा आएगा, माइनस का। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, धन आयन और ऋण आयन, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बंध का निर्माण होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयन बनेंगे तब बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं सहसंयोजक बंध। क्या देखते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। देखो दूसरा आ रहा हमारा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। देखिए सहसंयोजक बंध क्या बनता है। देखो कोई भी बंध हो, उसका निर्माण क्यों होता है, क्योंकि जितने भी उसमें परमाणु हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने आप को स्थायी करने के लिए। कोई भी इंसान, जैसे जिस प्रकार आप देखना, हर इंसान की एक लाइफ स्टाइल होती है, और वो क्या चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना, मैं उसके जैसे हो जाऊं। जैसे कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जो आवर्त सारणी है, देखिए ना अपने आवर्त सारणी, ऐसी आवर्त सारणी में जो 18वें नंबर का ग्रुप है ये पूरा स्टेबल है, ये पूरा स्टेबल है। तो 1 से लेके 17 तक के जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं, सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट किसके जैसे होना चाहते हैं, 18 ग्रुप के जैसे। ये पूरा स्थायी है, इसके जितने भी वो है एटम्स एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे पूरे भरे हुए हैं। जैसे कि मान लो आप देखो नियॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, क्या आएगा इसका 1s2 2s2 2p6, ये देखो 2 6 और 2 8 और 2 10, ये देखो पूरे भरे हैं कि नहीं भरे हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, इनके सारे कोष भरे हुए हैं, इनके अष्टक पूरे कंप्लीट हैं, इनके ऑक्टेट पूरे कंप्लीट हैं। इन्हें ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है और ना किसी से लेना है, अपने आप में स्टेबल है, मस्त है। समझ में आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 तक में जितने भी एलिमेंट भरे हैं, सब लोग क्या करना चाहते हैं, हम इसके जैसे होना है, ग्रुप नंबर 18 के जैसे हमको स्थायी होना है भैया। अब स्थायी कैसे होंगे, हमारे पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन त्याग दो, किसी के पास में कम है तो ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसके पास ज़्यादा वो त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जिसके पास में कम है तो वो ले लेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है इसके जैसे होने के लिए, और कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है किसके जैसे होने के लिए, 18वें नंबर के जैसे होने के लिए। जैसे हमारे घर परिवार मोहल्ले के आसपास मान लो कोई बहुत बड़ा पर्सन रहता है, अमीर आदमी बहुत, उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, तो हमारी भी क्या होती है कोशिश कि हम उसके जैसे हो जाएं,
उसकी जैसे पढ़ लिख लें, वैसी हमारी नौकरी लग जा, वैसा हमारा घर बन जा, वैसी हमारे पास में गाड़ियाँ हों, लग्जरी आइटम हों। सब चाहते नहीं चाहते ऐसे? किसको देखकर? पड़ोसी को देखकर। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो ग्रुप नंबर 18 जो एक ऐसा पड़ोसी है, एक ऐसा पड़ोसी है कि सारे ग्रुप के तत्व इसके जैसे होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और वो कैसे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर कर या साझा करके। भैया एक काम कर, मेरे पास भी एक की कमी है, तेरे पास भी एक की कमी है, अपन दो ही अपना काम चला लेंगे, दो ही आपस में मिला लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो साझा करने के कारण जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब देखना बता रहा हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा, समझते जाओ। तो देखो, हमारा जो सहसंयोजक बंध है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास में एक अणु है Cl2 अणु है। Cl2 क्या है बेटा? हमारा एक अणु है। मतलब इसमें क्या हुआ? Cl धन Cl, दो परमाणु आपस में मिले हैं, तब हमारा क्या बना है? जाके अणु बना है। अब ये Cl और Cl कैसे मिले होंगे भैया आपस में? तो देखो कैसे मिले होंगे, और इनके बीच में बंध कौन सा होगा? तो देखो Cl क्या है? 2 8 7, Cl 2 8 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी एक की कमी, इसके पास भी एक की कमी। क्या करने के लिए? 8। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक एक की कमी है दोनों में, है क्या नहीं है? तो देखो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का साझा। अंतिम कोश के, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। बंध बनाने में कौन भाग लेता है? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लेता है? ये नहीं लेते भाग। कौन लेते हैं? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या आएगा हमारा? तो हमारे पास में है Cl, उसके अंतिम कोश में 7 है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने कल देखे थे ना। लुईस, ये क्या है? लुईस डॉट है ना? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, उसे कहते हैं लुईस डॉट, लुईस प्रतीक। कल देखे थे। फिर एक Cl ले लो। Cl 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, अभी 7 7 हैं। कितने करना है इनको? 8 8। तो क्या करेंगे? इसके पास भी एक की कमी, इसके पास भी एक की कमी, तो ये आपस में साझा कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों का। कितना करेंगे? साझा करेंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का? एक एक का। तो देखो सबसे पहले इसका देखना, 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 हो गए। अब किसके करना है? इसके। ये इसके भी 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दोनों के बीच में है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इन्होंने क्या करे हैं? आपस में साझा करे हैं, साझा करे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं तो एक बंध का निर्माण होता है, एक बॉन्ड बनेगा सिर्फ। तो देखो क्या बनेगा हमारे बीच में? अब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक एक का साझा हुआ है ना, तो एक बॉन्ड आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे उसे सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये जो बची हुई इलेक्ट्रॉन है, ये बची हुई है जो बैठे हैं, इनको बोलते हैं क्या? एकाकी। ओ काकी नहीं, कौन सी काकी? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इन्हें कहेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने जोड़ी है? 1 2 3। यहां पर भी 1 2 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP शॉर्ट फॉर्म में। और ये बॉन्ड बनाए हैं इनको बोलते हैं BP, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो और देखो।
अब हमारे पास में मान लो है O2। O2 हमारा एक अणु है। अणु O2 अणु मतलब एक ऑक्सीजन धन एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं, तब बना होगा हमारा क्या O2 बना होगा O2। तो O के अंतिम कोष में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 6। तो ऑक्सीजन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इसको भी 8 करना है, इसको भी 8 करना है। ये देखो ये 8 हो गए, 2 4 6 8। इसको 8 करना है, ये 8 हो गए। हुए कितने कितनों की साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तब क्या बनेगा हमारा सहसंयोजक बंध। तो क्या बनेगा O डबल बॉन्ड O। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए कितने बॉन्ड आएंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड आएंगे। क्लियर नहीं हुआ, समझ में आया। ये जो बचे हुए हैं ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ हिंदी इंग्लिश सब पता होना चाहिए आपको, हर एक मीडियम, ठीक है। चलो और देखो, अगर मान लो हमारे पास में नाइट्रोजन है N2। N2 कैसे बनता है बेटा, N प्लस N, ये एक N दूसरा N आपस में मिले क्या बन गया N2। अब N के अंतिम कोष में कितने होते हैं पता है, 5 होते हैं, 5 नहीं होते, चेक कर लो ना, मुंडी क्यों हिला रहा हूँ, होता है नहीं होता। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7। ये पहला कोष, ये अंतिम कोष, 3 और 2 5, 5 है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। तो क्या करोगे अब क्या करोगे, नाइट्रोजन ये 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसे भी करना है 8, इसे भी करना है 8। ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 8। कितने कितनों का साझा हुआ है 3 3 का। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या है बचे हुए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने बंध बने 3, कौन से सहसंयोजक बंध। 3 सहसंयोजक बंध क्यों आए, क्योंकि 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसके 3 इसके 3, तो ये आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। और देखो अच्छा, जरूरी नहीं कि Cl2 N2 O2 समान समान अणुओं में बनेगा बंध, सहसंयोजक बंध। अलग अलग अणुओं के मध्य भी बन सकता है ना। बना के देखें, बनाते हैं चलो। जैसे हमारे पास में है HCl, ये एक अणु है। HCl क्या है हमारा, एक अणु है, एक में इसमें एक H परमाणु और एक Cl परमाणु, ठीक है। H में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6। इसे कितने करना है 2, इसे कितने करना है 8। कितने हो गए 2 4 6 8 हो गए। इसका अष्टक पूर्ण, इसे कितने करना है 2, जे हो गए। एक एक का साझा हुआ है ना, तो कितना बनेगा H, क्या बनेगा HCl, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। साझा करके जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं उसको हम, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो असमान अणुओं, असमान परमाणुओं के बीच में भी हो जाता है। ये अलग परमाणु, ये अलग परमाणु, असमान परमाणु हुए कि नहीं हुए, है ना। हमने कल देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, HCN में भी हुआ था, CO2 में भी हुआ था, है याद। CO2 में बताओ कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध। कैसे, CO2 कार्बन के पास कितने हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। O के पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4 4, थोड़ी पास कर दूं, 5 6। देखो ज़रा, इसके पास 4, इसके पास 6, इसके पास 6। इसे करना है 8, इसे करना है, इसे करना है 8। सबसे पहले देखो हुए नहीं हुए 8, हैं जोर से बोलो। अच्छा, इसके पास देखो कितने हो गए, अरे वाह। इसके पास देखो कितने हो गए 8। तो कितने कितनों का साझा हुआ है, 2 2 को। इसका
इसके भी 2, इसके भी 2, तो C डबल बॉन्ड O। फिर इस कार्बन के भी 2, इसके भी 2, डबल बॉन्ड O। समझ में नहीं आया? ये क्या बचे हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर हुआ? तो हमारा यहाँ पर सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों यहाँ पर हमारा एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। लेकिन आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूर है, घर में जाके देखना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। जो भी लोग देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।